हो गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भागवत गीता का दूसरा अध्याय। चला। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्रों से आंसू भरे व्याकुल चिंत अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अवश्य अपयश कारक नरक में गिराने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया है? तुम कार्य मत करो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की को त्याग कर युद्ध के नित्य खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण कर कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को मारने से भीख मांगकर भोजन करा उत्तम है, और अर्थ की कामना है के लिए तो गुरुजनों के मारकर नरक रक्त से सुने योग्य भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लें तो जिनको मारकर हमें उसके लिए सोच करना व्यर्थ कर जीवित रहना नहीं चाहते कि धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त हो गया है। हे, मैं आपसे पूछता हूँ जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपके शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। तुम्हें पृथ्वी का निष्कंठ राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए तो मैं भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाता कि जो मेरा इंद्रियों को दुखाने वाला शोक को दूर करके गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वचन कहे हैं अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहता तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरो का शोक करते हो और न जीवितों का। यह बात असंभव है। मैं पहले न था, तुम भी न थे, और ये राजा भी न थे और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों को देह को लड़कपन, जवानी बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी प्राप्ति होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों को शब्दादि विषयों से संयोग, जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। इसे आने जाने वाला और नाशवान जानकर सहन करो। हे नर श्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाला जिस वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकार है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं और सत का अभाव नहीं है। जिस प्रकार इन दोनों को ही तत्व ज्ञान पुरुषों ने देखा है, उससे यह सारा संसार व्याप्त है। उनको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का निवास करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी अत्यंत और नित्य जीवात्मा के हैं, ये शरीर नाशवान हैं। अतएव हे भारत,
तुम युद्ध करो। हे जो मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मारा हुआ मानते हैं वे दोनों की अज्ञानी है, क्योंकि वह आत्मा न तो मरती है न मरता है, न कभी जन्मता है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न मरेगी। यह अर्जुन बड़ा नित्य, कभी न घटने न बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश का प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करवाएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंक कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, अग्नि नहीं जला सकती है, जल भिगो नहीं सकता है, यह न जल सकती है, न भीग या गलत सकती है और न सुख कर सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, सिद्ध और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पना से भी परे है और इसमें फेर नहीं हो सकता। इसलिए इसे ऐसा जानते हुए तुमको शोक करना उचित नहीं है। महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा उसकी मृत्यु और उसकी मृत्यु हुई उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं। माध्यम कुछ प्रकट होते हैं, फिर मारने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दिशा में किस बात की सोच करना तुमको उचित है, क्योंकि मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यता वर्ण करता है और है कोई आश्चर्य मानकर सुनता है, परंतु इसके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण क्योंकि सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्व युद्ध से और कुछ भला करने वाली नहीं है। पार्थ बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान स्त्री क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो आपका धर्म और बढ़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होने सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे। हे प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझेंगे कि अर्जुन डरकर ग्राम से हट गया और अब सब जो लोग तुम्हारा मान करते हैं वो अपयश लेंगे। शत्रु लोग तुम्हारा पराक्रम के निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहेंगे। इसके बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे और जीतने पर वह पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृष्ट प्रतीक होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय इनको समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्काम
कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पढ़कर धर्म व धर्म से तेरी होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विधन बढ़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्व भ्रम प्राप्ति करता है। निश्चय करने वाला बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और काम न करने से पुरुषों के वृद्ध एकाग्रह नहीं रहती, उसकी शाखा प्रशंखाओं होती है। ऐसी दिशा में मनुष्य सदैव में रह जाता है कि हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उन्हीं कामनाओं में चिंतित व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधक को नहीं उत्पन्न होती है। उसका चिंतित भोगादि में सदैव निमन रहता है। जिस मनुष्य का चिंतित इस प्रकार मोह में है और उनकी आसक्ति भोग विलासा ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों को अत्यंत कारण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेत्र आदि स्वार्थों में न पड़कर धीर जवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है, बड़े जलाशय में सब योजन अन्यास ही सिद्ध हो जाती है। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्म का फल ब्रह्म में भक्ति रहने वाले मनुष्य को सहज ही में प्राप्त होता है। तुमको केवल काम करना चाहिए, फल तुम्हें तुम्हारे अधिकारों में नहीं है। तुम न तो फल अभिलाषा से काम करो, न तो निकम्मे ही रहो। फल की आशा कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो, यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्ध योग सहित का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। इसीलिए तुम निष्कर्मे प्रवृत्त जाओ। जो सब कर्मों को कल्याणकारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को जाएगी। तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा सुनी हुई बातों से विरक्त हो जाएगी और अनेक श्रेष्ठ स्त्रियों में वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय तब ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्म स्वरूप क्या है? मैं निश्चल बुद्धि वाला किसको कहाँ है? उसे लक्षण क्या है और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन से सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में
प्रसन्न रहता है उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति ही नहीं होती और प्राप्ति भय से क्रोध जिसके जाने रहता है वह महात्मा शिथिल बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। थोड़ी देर के लिए चलवा दो यार, मैं भी वो काम करूँगी। तो बीच में आके दिमाग खराब क्यों कर जाती है? मैंने कुछ नहीं करा। होगा। स्वत्र कहता है जो शुभ पदार्थ होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से प्रसन्न नहीं होता, उसी को शिथिल बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है उस तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय में से हटाता है उसकी बुद्धि शिथिल जानी चाहिए। निहारी पुरुष के विषय में घट जाते हैं परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। अर्जुन मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बला उसके मन को जीत लेती है, इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसे इंद्रिया को बस में कर लिया है उसी की बुद्धि निश्चय है। जो पुरुष विषयों को के ध्यान में रहता है उसकी प्रतीत हो जाती है। प्रतीत से कामना होती है, इच्छा से न पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के होने पर बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह नाश हो प्राप्त हो है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो इंद्रियों का विषय सुख का अनुभव नहीं करता है और अपने मन को वश में रखता है वह शक्ति को प्राप्त होता है। शांति मिले पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चिंतित वाले की बुद्धि परंतु तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसकी निश्चय बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। ईश्वर में भगवान नहीं होता, भगवान के न होने से शक्ति नहीं होती। अशांत हो सुख को कहा मिलेगा। जैसे वायु नाव और जल में खींच ले जाती है उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष के बुद्धि का नाश कर देती है। जिसका मन विषया शक्ति से इंद्रियों का पीछे लगा जाता है उसका कारण है महावाहो। जिसकी इंद्रिया विषयों में समर्था रोक ली गई है उसकी बुद्धि शिथिल है। जो सब निमात्र जिस समय जागते हैं मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्व समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषय की इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती है। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसके नहीं है वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति में मिल जाने पर प्राणी फिर मोह से नहीं फंसता है और अंत में समय निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि भगवत गीता की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोलो राधे राधे। कर दो।